डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर उपभोक्ताओं, कार्यकर्ताओं और आम वाहन मालिकों का जुटना इस बात का प्रमाण है कि भारत की E20 नीति को लेकर जनता के एक बड़े वर्ग में गहरा असंतोष है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं और आलोचकों की शिकायतें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर केंद्रित है। आलोचकों और पुराने वाहनों के मालिकों का आरोप है कि E20 पेट्रोल के निरंतर इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन समय से पहले खराब हो रहे हैं। एथेनॉल रासायनिक रूप से एक हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि यह पर्यावरण से नमी को बहुत तेजी से सोखता है। जब ईंधन टैंक और पाइपलाइनों में पानी की मात्रा बढ़ती है तो यह धातु के पुर्जों में जंग पैदा करता है। वाहन मालिकों का दावा है कि उनकी गाड़ियों की ईंधन प्रणालियों, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर और इंजन के संवेदनशील आंतरिक हिस्सों में असामान्य घिसाव देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एथेनॉल एक शक्तिशाली विलायक भी है जो पुराने वाहनों में इस्तेमाल होने वाली रबड़ की पाइपों, वाशर और प्लास्टिक के पुर्जों को धीरे धीरे गला देता है, जिससे ईंधन के रिसाव का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चालकों का सबसे बड़ा और सीधा दावा यह है कि जब से देश भर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन को मानक स्तर बनाया गया है, तब से गाड़ियों का औसत काफ़ी कम हो गया है। आम उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें समान दूरी तय करने के लिए अब अधिक पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, जिससे मासिक बजट बिगड़ गया है। चूँकि देश में पेट्रोल की कीमतें पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई है, ऐसे में औसत में गिरावट को जनता अपनी जेब पर एक परोक्ष कर के रूप में देख रही है। उपभोक्ताओं का तर्क है कि पर्यावरण सुधार की कीमत सीधे तौर पर उनके मासिक बजट से क्यों वसूली जा रही है। प्रमुख नागरिक और उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि सरकार की यह नीति उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल या कम से कम सम्मिश्रण वाले ईंधन का विकल्प भी समानांतर रूप से बनाए रखना चाहिए था। जब देश के सभी खुदरा केंद्रों पर केवल E20 ईंधन ही उपलब्ध कराया जाएगा तो उपभोक्ताओं के पास अपनी मर्जी का ईंधन चुनने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह स्थिति उन लोगों के लिए बेहद दमनकारी है
जिनके पास पुराने वाहन हैं और जो इनकी सुरक्षा के लिए शुद्ध पेट्रोल के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को भी तैयार है। इस नीति की तकनीकी और आर्थिक वैधता को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। इसमें मांग की गई थी कि सरकार को देश भर के ईंधन खुदरा नेटवर्क में पुराने वाहनों के संरक्षण के लिए एथनॉल मुक्त ईंधन का विकल्प देने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक नीतिगत मामला है और इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।